अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार पिशावरी चपली कबाब। लेकिन जब भी चपली कबाब हम घर में बनाते हैं या तो ये सख्त हो जाते हैं या तो ये टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि चपली कबाब हमारे बिल्कुल नरम मुलायम जैसे बाज़ार वाले होते हैं वैसे बने और इसके अलावा ये टूटे भी नहीं। तो फिर रेसिपी आज की आपने मिस नहीं करनी है। बहुत आसान सी टिप्स मैं आपको बताऊंगी और फिर इंशाल्लाह आपके कबाब ना टूटेंगे और ना ही सख्त होंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कीमा, इसी की वजह से हमारे कबाब सख्त बनते हैं और टूट जाते हैं। तो चपली कबाब बनाने के लिए हमें कीमा चाहिए होगा। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है और इसमें मैंने 50 ग्राम जितनी चर्बी डलवाई है। अगर आपके कीमे में चर्बी नहीं होगी तो इसमें बाइंडिंग नहीं आएगी और कबाब आपके टूट जाएंगे, नरम भी नहीं बनेंगे। अगर आपके पास गोश्त फ्रीज़ हुआ है और उसके आपने चपली कबाब बनाने हैं तो सबसे पहले फ्रीज़र से आपने गोश्त निकालना है, उसको अलग करना है, उसको धो लें और छन्नी में डाल के उसका पानी निकल जाने दें। जब उसका सारा पानी निकल जाए तो उसके बाद आपने उसको ले जाकर इसका कीमा बनवाना है बारीक। ठीक है, इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर कीमे में पानी होगा तो फिर क्या होगा, तभी आपके कबाब टूटेंगे। अगर आपके पास जो गोश्त है उसमें चर्बी नहीं है, चर्बी वाला गोश्त नहीं है या फिर चर्बी घर में नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कीमे में 3 से 4 टेबलस्पून घी डालें। उससे भी आपके कबाब जो है इंशाल्लाह नरम बनेंगे। अब हम इसमें मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, ग्राइंडर चाहिए होगा और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा साबित धनिया हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून, 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे। अनार दाना तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने ग्राइंडर में डाली है इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है और इसको हम कीमे में डाल देंगे। इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून, ये बेहतरीन रहती है हाजमे के लिए। ठीक है, इसके अलावा 1/2 टीस्पून शाह ज़ीरा। अच्छा, शाह ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरे में ये फ़र्क होता है कि शाह ज़ीरा थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है और इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है सफ़ेद ज़ीरे से। इसके अलावा इसका टेस्ट जो है वो कबाब में बड़ा अच्छा आता है। इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब देखें, जो असल चीज़ है ना इसमें बाइंडिंग डालने के लिए वो है इसको मिक्स करना, इसको गूंदना। ठीक है, जितनी अच्छी आप इसको मिक्सिंग करेंगे, जितना अच्छा इसको गूंदेंगे उतनी अच्छी इसमें बाइंडिंग आएगी। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं जाती है, सारा काम मिक्सिंग का है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मसल कर इसको गूंदूंगी। देखिए, इसमें चिकनाई होगी ना तो इसमें बड़ी अच्छी चिपक आएगी, बड़ी अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो पहले सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने मसालों के साथ हमने इसको गूंदना है, कोई और चीज़ नहीं डालनी है। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। चॉपर लिया है, इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैं प्याज डाल दूंगी और प्याज को हम यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये देखें जी, प्याज हमारे पास चॉप होकर आ गई है। इसके बाद हमने इसको मलमल के कपड़े में डालना है या फिर छन्नी में डाल के इसका जितना भी पानी है प्याज का ये हमने निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि प्याज में पानी होगा तो फिर हमारे जो कबाब हैं उसमें पानी आ जाएगा, फिर कबाब हमारे टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छा सा हमने इसका पानी निकाल लेना है प्याज का और ये जो पानी है जितना भी निकलता है इसको हम ज़ाया कर देंगे और इसके बाद ये जो चॉप की हुई प्याज है इसको हम कीमे में डाल देंगे। देखिए, पहले हमने कीमे में मसाले डाल के उसको 2 से 3 मिनट तक गूंदा था, मिक्स किया था। अब हमने इसमें प्याज डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करना है मज़ीद 2 मिनट के लिए या फिर 3 मिनट के लिए। अच्छा सा इसको गूंद लें ताकि प्याज इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। ठीक है, तो बस इस तरीके से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये देख रहे हैं, अब ये कीमा हाथों के साथ चिपकना स्टार्ट हो गया है तो इसमें बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग आना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, 6 से 7 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर के बीज निकाल के इनको मैं चॉपर में डालूंगी और बारीक चॉप करूंगी। देखिए, प्याज और टमाटर अगर आप मोटे मोटे काट के डालेंगे चपली कबाब में तब भी आपके चपली कबाब टूटेंगे। तो हमने प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डालना है ताकि ये कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए और टूटे नहीं। अब देखिए, मेरे पास मकई का आटा नहीं है तो इसकी जगह मैं बेसन ले रही हूँ आधा कप। आधा किलो
कीमे में आधा कप मैं बेसन का डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो फिर बेसन का टेस्ट आ जाएगा। अब हमने दोबारा से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है, ताकि ये जो अभी बेसन डाला है और ये जो टमाटर डाले हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये हमारा बड़ा अच्छा सा कबाब का मिक्सचर तैयार हो जाए। देख रहे हैं मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप डाली है। टमाटर को हमने आखिर में ही डालना है और आखिर में डाल के 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। पहले डालेंगे तो टमाटर में से पानी निकलेगा, ठीक है। तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट तक ये कीमा मिक्स किया है। ये देख रहे हैं अब इसमें बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है, हाथों के साथ चिपक रहा है, तो इसका मतलब है इसमें बड़ी ज़बरदस्त बाइंडिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे ये जो कीमा है अब बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है कबाब के लिए। मैंने इसमें किसी किस्म का अंडा नहीं डाला, बेसन भी मैंने इसमें आधा कप यूज़ किया है। चपली कबाब में बाइंडिंग लाने के लिए सिर्फ आपने इसको गूंदना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास मसाला तैयार हो गया है। अब हम चपली कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हमने थोड़ा सा लेना है मिक्सचर, हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है और इसके बाद हम चपली कबाब बनाएंगे। सिंपल मैं हाथ में ही आपको बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से हमने ओवल शेप में एक बॉल सा बना लेना है और इसके बाद हथेली की मदद से इस तरीके से मैं चिपटा करूँगी। चपली कबाब है तो चपली कबाब को इसलिए चपली कबाब कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा चप्पल की शेप में होता है, तभी इसको चपली कबाब कहा जाता है। तो मैं भी इसको ऐसे ही हथेली की मदद से इस तरह से चिपटा करूँगी, ठीक है। इस शेप में हमने कबाब तैयार कर लेना है। अब चाहें तो आप सादा बना लें, चाहें तो इस पे टमाटर लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। अब हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने पैन में घी गर्म होने के लिए रख दिया है, अच्छा गर्म हो चुका है। जब अच्छा घी गर्म हो जाएगा तो आंच को मीडियम करेंगे और ये कबाब डाल देंगे। अच्छा कबाब को आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, 1 मिनट एक साइड पे हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी हम 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। कबाब के सख्त होने की रीज़न यही होती है कि आप कबाब को बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं और ये सख्त हो जाता है। तो आपने 1 मिनट एक साइड पे और 1 मिनट दूसरी साइड पे फ्राई करना है और चपली कबाब आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा भी मैं आपके सामने फ्राई करके दिखा देती हूँ। अच्छा कोशिश करें कि आपने घी में इसको फ्राई करना है, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर घी नहीं तो ऑयल में कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, नरम आपको चपली कबाब चाहिए तो आप इनको घी में फ्राई करें, ठीक है। तो ये बस हम 1 मिनट एक साइड पे रखेंगे और 1 मिनट दूसरी साइड पे रखेंगे। मीडियम आंच पे दोनों तरफ से फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको पकाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं और फिर क्या होता है कबाब सख्त हो जाते हैं, नरम नहीं बनते हैं। तो ये देखें जी ज़बरदस्त हमारे चपली कबाब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने नरम हैं। तो ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कबाब हमारे माशाल्लाह से कितने नरम बने हैं। अब ये कबाब आप शाम तक भी रखेंगे तो ये इंशाल्लाह सख्त नहीं होंगे। आप इसको घी में फ्राई करेंगे तो ये अच्छे नरम बनेंगे, क्योंकि ओरिजिनली चपली कबाब को चर्बी में फ्राई किया जाता है, लेकिन अगर चर्बी ना हो तो आप इसको घी में फ्राई करें, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसे